हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, क्लास 10th के एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस ओसवाल की बुक से हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और इस साल पेपरों में आने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये आपके पास में टोटल क्वेश्चन 10 है। इन क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो भी बच्चों को अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप पहले से ही सॉल्व कर लो, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी आप एक अलग से नोटबुक बना लेना। जो भी हम क्वेश्चंस करवाते हैं उनकी आप एक अलग से नोटबुक बनाओ, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो उनको आप पेपर टाइम पर भी देख सकते हो और आप डेली भी प्रैक्टिस करने के तौर पर, रिवीजन के तौर पर भी हो जाएगा। ठीक है। और जो भी बच्चे इस चैनल से नए हो तो क्या करो, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी भेज दो, जिससे क्या हो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो चलिए जोश और एनर्जी को बरकरार रखते हुए अपने प्यारे बच्चों के लिए इन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ओके, पास में टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। ओके, चलिए। तो आपके पास में क्वेश्चन है पहला, 1 + sin² थीटा = 3 sin थीटा × cos थीटा। आपको बताना है tan थीटा और = 1 और 1/2 प्रूफ करके दिखाना। तो हमें कहते हैं अगर आपको उसको tan थीटा में कन्वर्ट करना है तो क्यों ना आप यहां पर दोनों साइड cos² थीटा से डिवाइड दे लो। तो ऑन डिवाइडिंग बाय cos² थीटा, ऑन बोथ साइड डिवाइडिंग बाय cos² थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा, 1/cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा = 3 sin थीटा × cos थीटा अपॉन cos² थीटा। ओके बेटा, अब जैसा देखोगे 1/cos² थीटा किसके बराबर होता है, sec² थीटा के इक्वल होता है। वहीं sin² थीटा अपॉन cos² थीटा किसके इक्वल होता है, tan² थीटा के इक्वल होता है। इस cos से ये cos चला गया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा, 3 tan थीटा होगा। ओके, तो आप क्या करो, इसे यहां से एक काम करिए, इस sec² थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहां से sec² थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 + tan² थीटा। ओके बेटा जी, ये आ जाएगा। तो यहां से sec² थीटा बराबर क्या, 1 + tan² थीटा प्लस tan² थीटा = 3 tan थीटा। ओके बेटा, ओके। तो ये मिलकर के कितना हो गया, 2 tan² थीटा। यस सर, इसको भी इधर ले लीजिए तो -3 tan थीटा और प्लस का 1 = 0। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, x² - x + c = 0, यानी ax² + bx + c = 0। आपके पास में ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके इजीली इसकी 10 की वैल्यू निकाल पाओगे। तो मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और ऐड करने पर -3 आना चाहिए। तो क्या मैं इसके फैक्टर ऐसे कर सकता हूं, -2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस का 1। ये आपके पास में इस तरीके से। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 tan थीटा कॉमन आएगा। तो यहां क्या बचेगा अंदर, tan थीटा माइनस का 1। ओके, -1 कॉमन ले लो यहां से। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस का 1 = 0 तो आपके पास में क्या बना, यहां पर आपके पास में बना 2 tan थीटा माइनस का 1 और ये tan थीटा माइनस का 1 = 0। तो यहां से 2 tan थीटा माइनस का 1 = 0 और tan थीटा माइनस का 1 = 0। तो 2 tan थीटा, इसको उधर भेजोगे 1 और tan थीटा = 1। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 और क्या आ गई, tan थीटा = 1। तो tan थीटा की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, 1 और 1/2। तो बेटा समझ पा रहे हो, यही आपको बताना था। तो ये आपके पास में क्वेश्चंस वेरी ही बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। समझ पा रहे बात को, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, देख करके लाते हैं। आपको क्या करना है, लाइक करना और क्या करना है, सब्सक्राइब भी तो करना है। ओके ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपके पास में क्वेश्चन है, sin थीटा प्लस cos थीटा = √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा = 1। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको इसको प्रूव करना है तो पहले इस फॉर्म को निकाल लीजिए। यहां से कोई वैल्यू तो नहीं निकल रही। तो एज गिवन है, आपको क्या गिवन है, गिवन है क्या, sin थीटा प्लस cos थीटा = √3। दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए। जब दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर = √3 का स्क्वायर। तो आप जानते हो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा और प्लस
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा जी 3 आएगा। तो आप जानते हो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। जब इसको इधर भेजोगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपके पास में किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल आ गया। से यस और नो? यस सर, आपने यहाँ तक बिल्कुल सही कर दिया। मतलब यहाँ को जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास में किसके बराबर आ गई, आपके पास में 1 के बराबर आ गई। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं यहाँ से LHS लेता हूँ आपके पास में, LHS टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस सर, और कॉट थीटा को फॉर्मूला याद रख लेना है यहाँ पर, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप क्या याद रखोगे, आप इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख लोगे कि भाई टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वहीं आपके पास में कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, याद रख लो। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो साइन का इस साइन से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इस बात को ध्यान से क्या देखोगे, इस बात को ध्यान से कि इस कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा का साइन थीटा से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो साइन थीटा का साइन थीटा से प्रोडक्ट करोगे तो ये बेटा जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, वहीं इस साइन से ये साइन कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सारे बच्चे जानते हो क्या होता है, 1 होता है। ये तो सारी आइडेंटिटी पड़ी हुई है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एज यू ऑल नो दैट कि 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या फाइंड की है, 1। तो ये आपके पास में क्या गया, 1 अपॉन 1 यानी 1। यही आपके पास में RHS है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, RH। तो यहाँ से ये कहोगे क्या, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। ओके बेटा, ये बात आपके पास में, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। बस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। एक बार की प्रैक्टिस से नहीं होगा, क्वेश्चन को जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। ओके, चलो आगे बढ़ो। चलिए आगे देखिए, आपके पास में आगे क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे, मैं कहता हूं क्यों ना इस कोसेक एक्स को मैं कन्वर्ट कर लूं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्लासेस में कि साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोसेक एक्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन एक्स। ये आपके पास में किसकी वैल्यू होगी, कोसेक एक्स की वैल्यू होगी। तो यहां से कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन साइन एक्स। ओके, इक्वल्स टू 2। साइन एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो इसके नीचे तो 1 है, 1 से जब साइन एक्स में डिवाइड दोगे तो साइन एक्स बाहर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से देखोगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 साइन एक्स। यही तो होगा बेटा जी, ठीक है, यही होगा। इसको इधर भेज दोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स बराबर क्या होगा, 1 0 बराबर क्या होगा आपके पास में, 0 होगा। ओके, तो जैसा कि देख पा रहे होगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ पहचान कर पा रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी आप देखोगे यहां से ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर इसका स्क्वायर रूट लेता हूं मैं, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो साइन एक्स माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगी, 0 के। यानी साइन एक्स की वैल्यू आपके पास में किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो जैसा कि आप जानते हो कि साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूं तो कोसेक एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, कोसेक एक्स की वैल्यू भी आपके पास में 1 आएगी। तो साइन एक्स और कोसेक एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या हो गई, 1 हो गई। तो आपको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन 19x प्लस कोसेक 20x। इसकी वैल्यू भी 1 की पावर 19 प्लस 1 की पावर 20। तो 1 प्लस 1 मिलकर के आंसर क्या आ गया इसका आपके पास में, 2। यही आपके पास में इसका आंसर होगा। ओके बेटा जी, इतनी सी बात आप सबको क्या हो रही होगी, समझ आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा।
यहाँ से इस कोसेक एक्स को फॉर्म रखना कि 1/sin x में कन्वर्ट कर लिया, इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आया, sin x आया, फिर यहाँ से 1 से इसमें डिवाइड दिया तो sin स्क्वायर एक्स प्लस 1 आया, और इसको जब उधर डिवाइड में ले गए तो 2sin x हो गया, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2sin x, तो ये आपके पास में फॉर्म बन गया। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो ये हट जाएगा, तो sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, sin x इक्वल टू 1, और यहाँ पर sin की और कोसेक की वैल्यू 1 होती है, तो आप ऐसे पुट करोगे तो आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा जी, 2 आ जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़िए, नोट कर लेना इसको आप लोग। चलिए ये आपके पास में क्वेश्चन है कि इफ 1/sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा अपॉन √2, प्रूफ करना है आपके पास में ये। तो पहले मैं कहता हूं कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा करता हूं सॉल्व, तो क्या पता मेरे पास कोई वैल्यू निकल करके आ जाए, जैसे पहले सॉल्व किया था। तो जरा इसको देखते हो आप लोग। तो अगर मैं आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा अपॉन √2, मैं कहता हूं दोनों साइड का स्क्वायर चाहिए ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेते हैं। तो आप क्या देखोगे कि 1/sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो वही आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन √2 का स्क्वायर। ओके सर, तो ये क्या होगा 1 इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके सर, ओके, ऊपर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ओके, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, इस बात को याद रखना कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1/1 माइनस 2sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों ना इस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं भी sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो जैसा कि आप जानते हो कि sin थीटा किसके बराबर होता है, 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1/sin थीटा के। अगर इस पे स्क्वायर लगाए तो यहां भी स्क्वायर लगा दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1/sin स्क्वायर थीटा के, यानी 1/ क्या आ जाएगा यहां पर स्टेप 2sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2sin स्क्वायर थीटा आपके पास में आ जाएगा। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं आपके पास में, तो क्या देखने को मिलेगा कि 1 माइनस 2sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर ले आता हूं मैं। तो आप क्या देखोगे कि 1 माइनस 2sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी आप यहां से देखोगे और करके कि 2sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास में किसके बराबर आ गई, 1 माइनस 2sin स्क्वायर थीटा के। इसको याद रखना, इस वैल्यू को आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे। ये आपके पास में क्या निकल करके आया है, ये वैल्यू निकल करके आई है। ठीक है, ये वैल्यू निकल करके आपके पास में आई है। ओके, अब बात करते हो आप इसकी LHS की बात कर लो, किसकी बात कर लो, LHS की। तो क्या LHS है आपके पास में, LHS इक्वल्स टू 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको आप ओपन करोगे तो 1a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एज यू ऑल नो दैट, आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 के बराबर होता है, तो 1/1 लिख दिया इसको। ओके, प्लस 2sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आ गया यहाँ पर 2, एक स्टेप में और कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा जी, बिल्कुल मस्ती से पढ़ते चलिए भाई साहब। किससे पढ़ते चलिए, मस्ती के साथ में पढ़ते चलिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी मस्ती नहीं करनी अपन को कि पढ़ाई को भूल करके मस्ती पर ही आ जाए। ठीक है भाई, 1 प्लस 2sin थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस 2sin स्क्वायर थीटा। क्या है, 1 माइनस 2sin स्क्वायर थीटा। तो एज यू ऑल नो कितना 2 माइनस 2sin स्क्वायर थीटा हो गया। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भाई कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ भाई कमेंट में, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आपके पास में cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के। और cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। इसको याद रख लेना यहाँ पर कि 1/cos स्क्वायर थीटा को सर sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। समझ पा रही है ये बात को, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो यही आपके पास में क्या आ गया, RHS। तो LHS इक्वल्स टू
RHS। समझ गए बात को? तो आपको यहां से शुरुआत करनी है और यहां पर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू लेकर के आओगे, जो कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा निकल करके आएगी। फिर आप इसको बिल्कुल बिंदास तरीके से मस्त मौला होकर के क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर दोगे। ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपनी ट्रेन को आगे की तरफ लेकर के जाते हैं। ओके, चलिए कॉस में लेकर के आना है तो साइन कॉस में चेंज कर लो, उससे हो जाएगा। तो देखो टेन को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन को लिख सकता हूं मैं, पेन चेंज कर लो, ये नहीं, टेन को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। ओके सर, अपॉन टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। ओके सर, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस का, इसको LHS बोल देता हूं, ठीक है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है सर, ओके, यही तो बात है। ठीक है, आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ से जरा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, यहाँ से इसका क्या एलसीएम आएगा, कॉस स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो क्या देखने को मिलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा आपके पास में, यहाँ से क्या एलसीएम आएगा आपके पास में, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ओके, इस कॉस से कॉस चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, और साइन से साइन चला जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर। ठीक है सर, अब देखो कुछ कट रहा है तो उसे काट लो। जैसे देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया। ओके, इस साइन स्क्वायर ए से ये साइन स्क्वायर ए कट गया, और जो बचा उसको आप प्रॉपर फॉर्म में लिख लो। कैसे, देखो जरा ध्यान से, प्रॉपर फॉर्म में लिख लो। तो ये क्या यहाँ पर क्या फॉर्म आ गई, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, ये फॉर्म आ गई, ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ओके बेटा, जब ये फॉर्म आ जाएगी तो अब तो यहाँ पर एलसीएम आ ही रहा है। जब ये एलसीएम आ गया तो बस अब तो सॉल्व ही हो गया, आपको ज़्यादा समय नहीं लग रहा। ये आ गया तो यहाँ पर क्या आया, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। हो गया क्या सॉल्व, नहीं, आपको क्या चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर चाहिए, मतलब इसको कन्वर्ट कर लो। तो क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए किस में कन्वर्ट हो गया, टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। क्या बेटा यही प्रूफ करना था, यही तुम्हारे पास में क्या आ गया, RHS आ गया। एक बार अच्छे से हम एक बार इसको समझाते हैं आपको, बिल्कुल फोकस के साथ में समझना। टेन स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, टेन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, मतलब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1। कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो कॉस स्क्वायर एलसीएम आया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आ गया, और साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कटा तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास में टर्म बन गई। इसका एलसीएम लिया तो ऊपर वाली टर्म आपके पास में ये आ गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो आप जानते हो 1 होता है, तो ये आपके पास में सही। ठीक है, तो ये आपके पास में RHS आ गया। ओके, समझ पा रहे हो बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको एक साइड ले लो, और जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है इसको एक साइड लिखा रहने दो, फिर देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं होता। ओके, तो ऐसे लिखा हुआ है, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ओके, और इसको मैं जब इस तरफ लूंगा तो माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ऐसे ले सकता हूं, हाँ ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल्स टू। अब इसको मैं LHS बोल देता हूं। ठीक है, LHS बोल देता हूं। तो एक काम करते हैं, देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि तुम जानते हो, इसको ऐसे लिखो, साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके बेटा, हाँ इसमें माइनस यहां से भी माइनस कॉमन लिया आपने, तो क्या देखोगे यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। बेटा ऐसा क्यों किया, जरा देखो ध्यान से, हर चीज का करने का कुछ कारण होता है। ठीक है, हर चीज के पीछे
आप कुछ काम कर रहे हो, उसके पीछे जरूर क्या होगा, कारण होगा। तो इसके पीछे क्या क्या कारण है आप जानते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास में, 1 होता है। जब ये 1 होता है आपके पास में तो आप यहां से क्या करोगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सारे चीजें बनती जाती हैं, जब आप सोल्व करते जाते हो ना तो अपने आप दिमाग लगता जाता है, अपने आप सारी चीजें बनती जाती है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ऊपर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यही तो बात थी, हाँ सर यही बात थी आपके पास में। अब क्या करो, यहाँ एलसीएम ले लो, ये आपके पास में एलसीएम आ गया क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इस तरफ कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम आ गया। तो इससे ये कैंसिल होगा, तो इसका इसमें प्रोडक्ट होगा, तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और माइनस का साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, यही तो होगा। और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा करोगे तो अब इसका इससे प्रोडक्ट होगा, तो क्या होगा, प्लस का साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और फिर प्लस का साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, यही तो होगा। हाँ, इससे ये तुम्हारे पास में क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का है। तो यहां पर क्या आया, यहां पर आया 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए यहां पर ये किया था, क्या बन रहा है ये a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो क्या हो रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बेटा जी। तो ये क्या आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। एज यू ऑल नो दैट, सारे बच्चे जानते हो, बिल्कुल लापरवाही नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी इस चीज पर बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो आंसर कितना आ गया, 2। क्या यही RHS है, यही RHS है आपके। वीडियो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड होती जा रही है, बिल्कुल आप फोकस के साथ हैं, बस पढ़ते चाहिए और जीवन के आनंद उठाते जाइए सर, बस और कुछ भी नहीं करना है, पढ़िए और आनंद उठाते जाइए, पढ़िए और आनंद उठाते जाइए, मतलब पढ़िए और मुस्कुराते जाइए। वाह, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ओके, चलिए आपके पास में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो आपके पास में पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है, रखिए क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है जो क्यू पी स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू 2p। ओके, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है आपके पास में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और वहीं पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास में, पी का स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। LHS ले लिया है आपने, ये वाला इससे LHS फॉर्म ले ली। ठीक है, ये RHS हो जाएगा। तो देखिए जरा इसको कैसे, इसको भी कॉस उसमें कन्वर्ट कर लो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, करके देखो आ जाएगा। इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और माइनस का 1। ओके, तो यहाँ क्या एलसीएम आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो यहाँ पर साइन थीटा आ गया, और साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो यहाँ पर कॉस थीटा आ गया। ओके सर, और ये आप जानते हो ये स्टेप तो सारे बच्चे बार बार बोलते ही जा रहे हैं, तो बिल्कुल मौखिक याद हो गई होगी इस टाइम पे। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1, इस 1 से ये 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप जैसा कि देखोगे क्या बचा, यहाँ बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और मल्टीप्लीकेशन में ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में जो LHS आया है वो क्या आया है, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही तो है। RHS क्या है आपके पास में, RHS है बेटा जी, पेन चेंज करो पहले। तो RHS क्या है बेटा जी, RHS है आपके पास में 2p। 2p की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है। ओए ले, ये तो सेम आ गया, मतलब सेम आ गया तो आपके पास में प्रूफ हो गया क्या, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। बताइए भाई साहब, बताइए भाई साहब, किसी को कोई कमी, किसी को चिंता हो रही है, किसी को उल्टी आ रही है, किसी को कुछ भी हो रहा हो, वो हमें बता सकता है बिल्कुल बेझिझक हो करके। समझ पा रहे हो, तो ये आपके पास में LHS बराबर क्या आ गया,
RHS आ गया बेटा जी। ठीक है सर? हाँ सर, समझ आ गया। आप बहुत ही अच्छा समझाते हो, आपकी तो तारीफ करते करते थक जाएंगे सर, इतना अच्छा समझाते हो आप, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, करके देखते हैं क्या होता है। आपके पास में x tan 60 इंटू cos 60 इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60 की वैल्यू, जिसको भैया वो टेबल याद होगी वो तो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, और जिसको याद नहीं होगी वो इस क्वेश्चन को छोड़ करके घर भगाएगा। दो कैसे, x tan 60 यानी x tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। हाँ भैया √3, बिल्कुल सही। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है सर 1/2। हाँ सर 1/2 होती है, मान के बात को। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है सर √3/2। हाँ सर √3/2 होती है। और cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास में 1/√3। हाँ सर 1/√3 होती है। बोलो भाई कुछ गलत कर रहे हो तो बता देना। हाँ सर बिल्कुल कुछ गलत नहीं कर रहे आप, कुछ गलत करते ही नहीं। √3 से √3 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो x √3 बराबर क्या आया 1, यानी x बराबर आपके पास में 1/√3। ये x की वैल्यू निकल करके आई आपके पास में। आपको बताना है x क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो 1/√3 वैल्यू है आपके पास में, एक तो tan 30 की वैल्यू होती है, किसकी, tan 30 की, और आपके पास में cot 60 की वैल्यू भी 1/√3 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि tan 30 आ रहा है, तो यानी ये वाला ऑप्शन आपके पास में क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 1/√3 आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा जी, करेक्ट हो जाएगा। जिसको ये वैल्यू पता होंगी वो तो सॉल्व करके आ जाएगा, और जिसको वैल्यू पता नहीं होंगी बेचारा डमरू बजा करके क्वेश्चन छोड़ करके घर पे आ जाएगा वापस। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास में, क्या दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन वाला है, तो ध्यान से देखो। दिया हुआ है आपके पास में 4 cot थीटा -5 इक्वल्स टू 0। तो देखो 4 cot थीटा, माइनस को उधर भेजोगे तो क्या आएगा 5, तो cot थीटा बराबर आपके पास में क्या आ गया यहाँ से 5/4। cot को तो मैं लिख सकता हूं ना cos थीटा अपॉन sin थीटा। बताओ बेटा जी 5/4। तो लो भाई ये तो जादू हो गया कि भाई cos की वैल्यू भी 5 निकाल ली सर ने, और sin की वैल्यू 4 निकाली, और ये प्रूफ करना है। तो देखो रख दो, क्या होगा 5, sin की वैल्यू कितनी है 4 cos की वैल्यू कितनी है 5। बहुत बढ़िया, कुछ भी आता रहे नीचे, प्लस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कर दो वाली एक बार को कर दो। 4 × 5 20 - 20 20 + 20 बेटा 0/40। किसी भी संख्या से 0 में भाग दो, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका आंसर भी 0 आएगा और तुम बन जाओगे बिल्कुल मस्त। तो 0 ही 0 आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास में। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके पास में। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके पास में, इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, आपको tan थीटा की वैल्यू निकल कर आनी, किसकी वैल्यू लेकर के आनी है, tan थीटा की वैल्यू लेकर के आनी है। देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो हम कहते हैं कि इस sec को भी तो tan में बदलना पड़ेगा ना। ये जो sec दिख रहा है आपके पास में, इसको भी तो किस में बदलना पड़ेगा, tan में बदलना पड़ेगा। तो एज यू ऑल नो दैट क्या, कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा आपके पास में क्या होता है 1 होता है। तो sec² थीटा यहाँ से क्या होगा 1 + tan² थीटा हो जाएगा। हाँ सर 1 + tan² थीटा हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो sec की वैल्यू चाहिए ना, तो क्यों ना मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो जब मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूंगा तो sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 + tan² थीटा आ जाएगी। हाँ सर ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ थोड़ा सा, तो जैसा कि आप देखोगे कि sec थीटा + tan थीटा इक्वल्स टू क्या है p है, और मेरे को tan थीटा की वैल्यू चाहिए। तो sec थीटा के प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1 + tan² थीटा और प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p। क्यों ना मैं इसको tan की फॉर्म में ही लिख लूँ पूरा तरीके से, किस में फॉर्म में लिख लूँ, tan की फॉर्म में ही लिख लूँ। तो बराबर p - tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा p - tan थीटा। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेता हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स की क्या कर लेता हूँ आपके पास में स्क्वायरिंग करूंगा। तो स्क्वायरिंग करूंगा तो इसका देखना मैं पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ सही से। आपके पास में tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दोनों साइड का क्या किया स्क्वायरिंग कर लिया। ठीक है बेटा, देखिए जरा ध्यान से। तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 + tan² थीटा। ओके सर, अब यहां पर क्या होगा a - b का होल स्क्वायर यानी p² + b²
यानी टेन स्क्वायर थीटा का ओके, और माइनस 2ab यानी माइनस 2p टेन थीटा, यही तो होगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। अब देखो जो सेम साइन होते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, टेन थीटा से टेन थीटा कर गया, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यानी माइनस का तो इसको इधर भेज दो, तो 2p टेन थीटा और 1 को उधर भेज दो, तो p स्क्वायर माइनस का 1। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से p स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2p। बेटा ये आ रहा है, देखो मैच कर रहा है क्या कोई सा ऑप्शन, टेन थीटा बराबर क्या मैच कर रहा है जरा देखो, टेन थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, यानी ये आपके पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे बात को, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा की फॉर्म में ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो बात को, तो इस तरीके से आपके पास में एक एक करके हमने सारे क्वेश्चंस को कर दिया। ठीक है, आपका काम क्या है, इस वीडियो को अच्छे से देखना, जो चीज समझ नहीं आती उसको कमेंट करके जाना, और आप भी चीजों को थोड़ा सा फोकस होकर के पढ़ोगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ठीक है, और हाँ लास्ट बात हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आने लायक क्वेश्चंस हैं आपके पास में। ओके, हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, ये 10 क्वेश्चन हो गया, आप इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, 10, ये 9 और ये 8, ठीक है, ये 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। थैंक यू।